तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी की डेफिनेशन क्या है, देन हमने उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, 3 ऑब्जेक्टिव्स है ना, एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल, एंड देन what was the drug third, safety drug and safety and drug, adverse drug yes, monitoring. Okay, now next composition of pharmacy and therapeutic committee हमने पढ़ा, ठीक है, इसके क्या क्या मेंबर्स हो सकते हैं वो हमने पढ़ा, कौन कौन होते हैं, इसमें 3 फिजिशियंस होते हैं, एक फार्मासिस्ट होता है एंड नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, एक एक्स ऑफिशियो मेंबर हो सकता है कमेटी का, जिसे चेयरमैन ऑफ पीटीसी कहते हैं। फिर हमने ये आउटलाइन पढ़ा था सारा, ठीक है, ये आउटलाइन किया था हमने। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स कमिटी, ये कैसे वर्क करती है, थेराप्यूटिक कमिटी जो है ये पीटीसी कैसे वर्क करती है। अब ये जो क्या करती है कि कमेटी जो है वो मीटिंग्स जो है रेगुलरली प्लेस करती है इन अ ईयर 6 टाइम्स, कम से कम 6 बार ये साल में मीटिंग्स रखती है। एंड जो कमेटी है कैन इनवाइट इट्स मीटिंग्स पर्सन्स विद इन और आउटसाइड द हॉस्पिटल, और जो मीटिंग जिनके साथ इन्होंने रखनी है वो हॉस्पिटल के ही पर स्टाफ हो सकता है या फिर कुछ बाहर से भी स्टाफ हो सकता है जो कंट्रीब्यूट करता है इन स्पेशलाइज्ड और यूनिक नॉलेज। मतलब मीटिंग का पर्पस तो ये है कि वहां पे उन्होंने मिलके एक पॉलिसी डिजाइन करनी है, तो पॉलिसी डिजाइन करने के लिए अगर उनको कोई स्पेशल नॉलेज वाला पर्सन मिल जाता है, चाहे वो बाहर से है चाहे वो हॉस्पिटल से है, वो उसको उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। समझ लगी बात। एंड द agenda and the supplementary material should be prepared by the secretary। अब जो सेक्रेटरी मेन बनाया होता है वो उसका काम क्या होता है, उसने जो मेन एजेंडा है, एजेंडा मतलब कि एक लिस्ट बनानी है जिसमें क्या क्या मटेरियल डिस्कस करना है ना, मीटिंग के दौरान जो जो चीजें डिस्कस करनी है उन सभी मटेरियल को, उन सभी चीजों को उसने एक लिस्ट में बना लेना है जो जो मैटर होंगे। एंड द सप्लीमेंट्री मटेरियल शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द secretary and furnished to the committee members well in advance so that the member can study them properly before the meeting, है ना, वो पहले ही उनके सामने रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, हाँ जी, क्यों रख देते हैं बना के, ताकि वो जो मेंबर्स हैं मीटिंग के दौरान अगर वो पॉइंट्स जो मैटर है अगर डिस्कस किया जाएगा तो उनको उनके बारे में पता हो कि क्या हमने डिस्कस करना है। जनरली बिकॉज ऑफ द बोर्ड स्कोप enjoyed by this committee, it is necessary that many interesting subjects may rightfully be placed in the agenda for discussion। अब इस डिस्कशन में अब ये जो डिस्कशन है इसमें जो जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, बच्चे सुनाई दे रहा है? यस मैम। ओके, तो ए टिपिकल एजेंडा में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इन जनरल। अब ये जो एजेंडा है ये कौन कौन सी कैटेगरी से मिलके बना होता है? हाँ जी, फर्स्ट क्या है, कौन पढ़ेगा, बताओ क्या लिखा हुआ है ये फर्स्ट? अभिषेक क्या लिखा है ये फर्स्ट पॉइंट? minutes of the previous minutes of the previous meeting। हाँ, इसको माइन्यूट्स नहीं बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे मिनट्स। क्या बोलेंगे? मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। अब सबके पास कॉपी पेंसिल है, कॉपी पेंसिल है सबके पास, उसमें लिखे मिनट्स का क्या मतलब है। मिनट्स का मतलब है नंबर 1 द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। जब भी हम मीटिंग के मिनट्स लिखते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? पहला आ जाता है नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, सेकंड आ जाता है एजेंडा आइटम्स, मतलब जो मैटर हमने डिस्कस करना है, सेकंड इज एजेंडा आइटम्स। थर्ड लिखो कैलेंडर और ड्यू डेट्स,
जो ड्यू डेट्स हैं या कैलेंडर हैं वो भी इस मिनट्स के अंदर आ जाती हैं। फोर्थ इज एक्शंस और टास्क। एक्शंस और टास्क, जो भी टास्क दिए जाते हैं मेंबर्स को या जो भी एक्शंस लिए जाते हैं उस डिस्कशन के ड्यूरिंग, है ना, वो सारे इसमें आ जाते हैं। देन फिफ्थ इज द मेन पॉइंट्स, जो जो डिस्कस हुए वो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग में आ जाते हैं। देन डिसीजन मेड बाय द पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया। देन सेवंथ इज रिकॉर्ड व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। फिर रिकॉर्ड बना लिया जाता है सभी के, जितने भी मीटिंग पर्सन्स होते हैं उन्होंने जो जो डिसीजन लिए होते हैं एवरी पार्टिसिपेंट्स ने, उनके फिर रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं। एंड फ्यूचर डिसीजन, जो फ्यूचर के जो भी डिसीजंस हैं वो बनाए जाते हैं इन मिनट्स ऑफ मीटिंग। समझ लगी बात? मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब समझ लग गया? ये कोई मिनट नहीं है, टाइम वाले मिनट नहीं है, ना ही ये माइन्यूट है जिसे आप बोलते हैं कि वेरी स्मॉल वेरी टाइनी, ये माइन्यूट नहीं है। यहाँ पे इसका नाम, इसको कैसे प्रोनाउंशिएट आप करोगे? मिनट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग, जिसमें ये जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए ना 7 8 जो मैंने अभी आपको लिखवाए वो आ जाते हैं इसके अंदर। Yes, ma'am. So next is a review of the contents of the hospital formulary for the purpose of bringing it up to date and deleting of products not considered necessary for use. अब हॉस्पिटल फॉर्मूलरी जो है उसके कंटेंट्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करना और उसमें जो लगता है कि नेसेसरी जो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट डिटेल्स डिलीट करनी है, जैसे कुछ साइड इफेक्ट्स में आ गए कुछ प्रोडक्ट्स तो उनको फर्दर बैन कर दिया गया उनके यूटिलिटी को, तो उनको कैसे डिलीट कर देना है उस फॉर्मूलरी से, वो सब इन्होंने देखना होता है इस एजेंडा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इस एजेंडा में और क्या कुछ डिस्कस किया जाता है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू ड्रग्स विच मे हैव बिकम कमर्शियली अवेलेबल। ठीक है, जो बाहर भी हम जाएं, मार्केटेड हैं जो ड्रग्स, कमर्शियली सेल हो रही हैं, नई ड्रग्स, न्यू ड्रग्स जो आई हैं उनकी इंफॉर्मेशन डिस्कस की जाती है। देन रिव्यू और एडॉप्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स करंटली अंडर प्रोसेसिंग इन द हॉस्पिटल। अब जो ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल्स में है, हॉस्पिटल में प्रोसेसिंग में है, उन ड्रग्स, उन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स, उनको रिव्यू किया जाता है ना? Yes, ma'am. इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद रिव्यू ऑफ साइड इफेक्ट्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, टॉक्सिक इफेक्ट्स, ड्रग इंटरैक्शन ऑफ drugs reported by various units of the hospital and brought to notice of the committee by the drug information centers. अब जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं उनका रोल बताया हुआ है कि ये ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स क्या करते हैं, किसी भी ड्रग के साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, ये जितना भी कुछ है इन सब की रिपोर्ट्स बनाते हैं। उन सब रिपोर्ट्स को रिव्यू किया जाता है बाय दिस मीटिंग, ड्यूरिंग दिस मीटिंग, ये जो रखी जाती है। उसके बाद है रिव्यू ऑफ ड्रग सेफ्टी इन द हॉस्पिटल। ड्रग के सेफ्टी प्रोसीजर्स जो हैं उन सबको रिव्यू किया जाता है। उनकी मतलब जैसे नारकोटिक्स ड्रग्स हैं वो क्या सेफली यूज हो रही हैं, कहीं ये तो नहीं अंधाधुंध उनको ऐसे ही दिए जा रहे हैं विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। देन रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस सब कमिटीज, और जो कई और कमिटीज बनी हुई हैं उन सब की जो जो रिपोर्ट्स हैं, है ना, ये सारी कमिटीज वर्क कर रही है फॉर अ पर्टिकुलर, फॉर डेवलपिंग अ पॉलिसी, है ना, फॉर अप्लाइंग दैट पॉलिसी जो पेशेंट केयर की है। देन रिपोर्ट ऑफ मेडिकल ऑडिट, जो भी मेडिकल ऑडिट होते हैं टाइम टू टाइम उनकी रिपोर्ट्स डिस्कस की जाती हैं कि उसमें क्या क्या कमियां पेशियां पाई गई, है ना, क्या क्या उसमें कम था, है ना, उसको इम्प्रूवमेंट्स करनी है। देन एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ चेयरपर्सन या चेयरपर्सन, ठीक है, और भी कई मैटर्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है।
एंड वोट ऑफ थैंक्स, ये जो है ये सारे नोट्स जो हैं उस एजेंडा के अंदर आ जाते हैं। हमने अभी क्या डिस्कस किया, अभी क्या डिस्कस किया? हाँ जी बच्चे, टिपिकल एजेंडा। एजेंडा क्या है? व्हाट इज एजेंडा? लिस्ट ऑफ मैटर्स, है ना, लिस्ट ऑफ मैटर्स टू बी डिस्कस, जो भी हमने डिस्कस करने हैं पीटीसी में जो डिस्कस किए जाते हैं। और ये मीटिंग कैसे साल में 6 बार रखी जाती है। और इस मीटिंग में कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं? हॉस्पिटल के मेंबर्स भी हो सकते हैं या कुछ बाहर के मेंबर्स भी हो सकते हैं, जो अपनी नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है बच्चे, आप चाहे जिस मर्जी बुक से पढ़ो, काम तो यही रहेंगे। अगर पीटीसी का काम मैं अभी जो आपको बता रही हूँ उस बुक में भी वही लिखा होगा, ये बदल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप समझो जो चीजें आपको बताई जाती हैं। देन रोल ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी इन ड्रग सेफ्टी। अब ड्रग सेफ्टी में इनका क्या क्या रोल है उनको एक्सप्लेन किया है। देखो हमने जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े ना, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, वो उनको हम रोल भी कह सकते हैं पीटीसी के, उन्हीं की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है। अब ड्रग सेफ्टी में क्या क्या रोल्स हैं वो यहाँ देखो डिस्कस किए हुए हैं। अब देखो, फॉलोइंग गाइडलाइंस में serve the committee in ascertaining the adequate safety factor of the hospital pharmacy. First, the hospital must employ a qualified, at least a registered pharmacist with at least B.Pharm degree as the chief pharmacist, and the rest are may be at least diploma holder in pharmacist. ये qualification necessary बताई हुई है। Then hospital should not permit non pharmacist personnel to dispense drugs and allied material, है ना। ये ड्रग्स जो है फार्मासिस्ट ही डिस्पेंस करे, कोई और ना हो उसकी जगह पे। देन द हॉस्पिटल मस्ट एम्प्लॉय अ sufficient number of qualified personnel considering the workload of a pharmacist and allow for adequate coverage of the pharmacy 7 days a week. तो अब यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में sufficient qualified members हो फार्मेसी में, है ना, फार्मासिस्ट का जो वर्कलोड जो है वो पूरा उठा सके 7 दिन का। हफ्ते में जो 7 दिन फार्मेसी है वो बंद नहीं होनी चाहिए हॉस्पिटल में। तो इतना सफिशिएंट स्टाफ जो है वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए हॉस्पिटल में। देन द हॉस्पिटल मस्ट प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ वर्क स्पेस एंड स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर द फार्मेसी। अब हॉस्पिटल में वर्क ये सारा जो है उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, लाइक एडिक्वेट सेफ प्लेस होना चाहिए। ये ना हो कि वहाँ पे इजीली मॉइस्चर कंटेंट जो है वो मेडिसिन में आ जाए, या फिर वहाँ पे जो रोडेंट्स या इंसेक्ट्स हैं, है ना, वो सारे पेस्ट्स हैं वो आके खराब कर दे वहाँ पे। एंड वर्क स्पेस जो है वो भी एडिक्वेट होना चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। देन द फार्मेसी शुड हैव इक्विपमेंट नेसेसरी टू safely and adequately carry out the modern practice of pharmacy. A modern practice of pharmacy जो है उसको करने के लिए वहाँ पे कैरी आउट करने के लिए sufficient जो है इक्विपमेंट होने चाहिए। एंड द हॉस्पिटल 6th point is the hospital must have an automatic stop order regulation for dangerous drugs like narcotics, hypnotics, anticoagulants, etc. तो अब देखो कुछ जो ड्रग्स हैं उनके स्टॉप ऑर्डर्स जो हैं वो रेगुलेट होने चाहिए कि ये जो ड्रग्स हैं लिमिटेड क्वांटिटी में ही हॉस्पिटल में आनी चाहिए। अगर लगता है कि इनका स्टॉक ज्यादा इकट्ठा हो गया है, ये यूज में नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली स्टॉप ऑर्डर जो है वो वहां पे अप्लाई हो जाने चाहिए। देन मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द ड्रग सेफ्टी, रोल ऑफ पीटीसी इन ड्रग सेफ्टी। देन द हॉस्पिटल शुड हैव द फर्म पॉलिसी रिगार्डिंग द use of research drugs in the hospital and its cleaning. एक मतलब एक प्रॉपर पॉलिसी डिजाइन होनी चाहिए कि कैसे जो रिसर्च ड्रग्स जो हैं वो अंडर रिसर्च हैं
है ना, वो कैसे आगे जो है उनके रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं, पेशेंट को दिए जाते हैं, फिर उनके साइड इफेक्ट रिपोर्ट किए जाते हैं, उनकी डोज से जो उनके इफेक्टिवनेस है वो सारी टाइम टू टाइम नोट की जाती है, वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। तो इसको एश्योर करवाती है पीटीसी। देन द हॉस्पिटल शुड हैव अ ड्रग फॉर्मूलरी and which periodically revised and kept up to date। अब हॉस्पिटल में फॉर्मूलरी प्रोवाइड करना भी पीटीसी का काम है, जो कि टाइम टू टाइम रिवाइज हो जानी चाहिए। एंड द हॉस्पिटल शुड नॉट परमिट एनी पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इनटू द फार्मेसी आउटसाइड इट्स वर्किंग आवर्स। अब इन्होंने बोला द हॉस्पिटल जो है वो किसी भी पर्सन को जो रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, उसको वर्क करने ना दे, ठीक है, इसको एश्योर करवाएं। देन द पॉइजन्स एंड पॉइजनस मटेरियल शुड बी एडिक्वेटली सेपरेटेड। पॉइजनस मटेरियल्स उनको सेपरेट कर देना चाहिए फ्रॉम नॉन पॉइजनस मटेरियल इन द फार्मेसी एंड इन द वार्ड्स एक्सेट्रा। अगर कोई पॉइजनस ड्रग है उसको नॉन पॉइजनस ड्रग से अलग कर देना है। उसके बाद द एक्सटर्नल यूज प्रेपरेशंस शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंटरनल यूज। अब एक्सटर्नल यूज वाली ड्रग्स हैं उनको अलग स्टॉक में रखना है, इंटरनल यूज वाली को अलग में रखना है, चाहे वो फार्मेसी का स्टोर है चाहे वो वार्ड्स है वहां पे। तो ये सारी पॉलिसीज बनाई है पीटीसी ने फॉर सेफ्टी, ड्रग सेफ्टी। उसके बाद द फार्मेसी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स फॉर पेशेंट्स यूज इफ एनी मस्ट हैव एडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स and follow good manufacturing practice during the processing and also in the final products। अब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं जो पेशेंट के लिए खास बनाए जा रहे हैं तो उनकी क्वालिटी जो है उसका खास ध्यान रखा जाए, है ना, कि उनको जो फाइनल प्रोडक्ट पहुंचे पेशेंट तक वो अच्छी क्वालिटी का हो। देन द हॉस्पिटल शुड प्रोवाइड्स और टू द चीफ pharmacist sufficient help to permit him to engage in a teaching program to familiarize the nursing and resident staff with new drugs and to teach the students nurses the basic course of pharmaceutical mathematics and pharmacology। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है, हाँ जी, कि जो है एजुकेशन से रिलेटेड कि यहाँ पे जो भी फार्मेसी के सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस हो सकती हैं या फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग का यूज, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, वो सारी जो है एक जो क्वालिफाइड पर्सन है मतलब जो फार्मासिस्ट है वो स्टूडेंट्स को, जो ट्रेनी स्टूडेंट्स हैं उस ट्रेनी स्टूडेंट्स में ट्रेनिंग फार्मासिस्ट स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, फार्मेसी स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, देन नर्सेज भी हो सकते हैं और स्टाफ भी हो सकता है, मेडिकल स्टाफ, रेजिडेंट स्टाफ मतलब मेडिकल स्टाफ। तो उनको ये एश्योर करवाना ताकि ड्रग जो है वो सेफली यूज हो सके, नॉलेज होगी तभी वो ड्रग सेफली यूज करेंगे। देन ऑल नर्सिंग ड्रग स्टैटिस्टिक्स should be periodically inspected for the purpose of removing deteriorated and outdated drugs as well as to check all labels for legibility। अब यहाँ पे क्या है, जो नर्सिंग ड्रग्स जो है नर्सिंग ड्रग्स स्टैटिक्स जो है कैलकुलेशंस जो है उनको टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करना है कि जो नर्सेज डोज कैलकुलेट कर रही हैं क्या वो एक्यूरेटली कैलकुलेशन कर रही हैं, है ना, और जो ड्रग्स यूज में लेके आ रही हैं वो मेडिसिन पेशेंट को दे रही हैं वो कहीं खराब तो नहीं होगी हैं, वो प्रॉपर एक्सपायरी डेट चेक करके ही पेशेंट को दे रही हैं, कहीं यूं ही तो नहीं वो लगाए जा रही हैं उनको इंजेक्शंस
या उनको ड्रग्स कोई भी मेडिसिन उनको ओरल मेडिसिन दे रही हैं पेशेंट को, तो वो सारे टाइम टू टाइम चेक किए जाते हैं। Then the pharmacy should have an adequate reference library which contains text on pharmacology, toxicology, posology and journals containing adequate information on new development in the pharmaceutical world. अब जो फार्मेसी है वहां पे क्या है, ड्रग इंडेक्स, therapeutic index as well as some journals that will give जो पेशेंट को क्या दे, would give a complete adequate information about the newer drug जो डेवलप हुई है फार्मेसी में, उनकी नॉलेज से। देन रोल ऑफ PTC इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग प्रोग्राम। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग में इनका क्या रोल है, अब वो डिस्कस किया हुआ है इसमें। तो अब यहाँ पे क्या है, एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज डिफाइंड एज एनी unusual of unexpected harmful reaction included acute poisonings by narcotics, barbiturates and amphetamines as well as industrial poisoning। उसमें देखो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में ये सब चीजें जो हैं, ये जो मेडिसिन बताएंगे इन्होंने, नार्कोटिक्स हो गए नशीले सब पदार्थ, ड्रग्स, बार्बिचुरेट हो गए जो CNS को डिप्रेस करते हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, है ना। अम्फेटामाइंस ये जैसे होगी ना, कफ रिलैक्सेंट हो गए जो सेडेशन कोज करते हैं, है ना। ये सारी जो ड्रग्स हैं इनसे जो पॉइजनिंग हो सकती है, ऐसे ही जो इनका यूज करते रहते हैं मतलब बिना प्रेस्क्रिप्शन के, तो उसको इंश्योर करवाना है कि ऐसा कुछ ना हो। परफॉर्मा फॉर मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस इन इंडिया। इंडिया में ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके लिए परफॉर्मा बताया हुआ है। फर्स्ट इज डू नॉट लीव एनी आइटम ब्लैंक। कोई भी आइटम है ऐसी जैसे नार्कोटिक, बार्बिचुरेट या एम्फेटामिन्स हैं, इनको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। एंड मार्क टिक इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स। एप्रोप्रिएट बॉक्स जो है वहां पे टिक मार्क कर देना है। टाइप और राइट इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स में नेम लिखना है, सेंटर नेम, टाइप ऑफ पेशेंट, इन पेशेंट है या आउट पेशेंट है, देन सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पेशेंट, एड्रेस, मतलब किसी पर्टिकुलर पेशेंट को जो भी ड्रग थेरापी दी हुई है इन ड्रग्स की, उससे उसको कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हुई, तो वो सारे रिपोर्ट करने हैं यहाँ पे, उस पेशेंट की सारी हिस्ट्री लिखनी है। इस तरह का परफॉर्मा आता है, ठीक है। ये देखो, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, हॉस्पिटल रिकॉर्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, डाइटरी हैबिट्स, स्मोकिंग हैबिट्स, आगे अल्कोहलिक हैबिट, रेलेवेंट मेडिकल हिस्ट्री, उसको कोई एलर्जी प्रॉब्लम तो नहीं है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर या प्रीवियस ड्रग रिएक्शन तो नहीं कोई हुई है, प्रेगनेंसी है तो कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, फैमिली हिस्ट्री क्या है एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, कोई किसी फैमिली में किसी मेंबर को किसी पर्टिकुलर ड्रग से कई बार रिएक्शन हो जाता है। देन बैकग्राउंड साइंस एंड सिम्टम्स, अगर कोई सिम्टम्स हैं तो वो नोट किए जाते हैं। मतलब दे आर मेकिंग द कंप्लीट लिस्ट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, है ना। देन प्रोविजनल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट शेड्यूल, ट्रीटमेंट शेड्यूल इसमें सब डाला जाता है, ड्रग नेम, इंडिकेशन, टोटल डेली डोज, रूट, ड्यूरेशन। देन ट्रेड एंड डायग्नोसिस, जेनरिक ड्रग है उसका क्या ट्रेड है, डायग्नोसिस, है ना, वो सारा डाला जाता है। देन डेट ऑफ एंड ऑफ ट्रीटमेंट, आउटकम्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे आउटकम क्या है मैनेजमेंट के, रिकवर्ड है पेशेंट या स्टिल अंडर RX प्रेस्क्रिप्शन में है, देन मर गया है, डाइड है, लॉस्ट टू फॉलो अप
उसने छोड़ दिया है आगे फॉलो अप लेना, देन उसमें कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन सस्पेक्टेड है या नहीं, वो सारा रिपोर्ट किया जाता है। इफ ADR, if adverse drug reaction is suspected, then fill in the performa number 2। ठीक है, उसमें भरना है ये दिया होगा नंबर 1, यस और नो, नो और यस उसमें फिल करना है कि है या नहीं है। अगर है तो परफॉर्मा नंबर 2 जो है उसको फिल करना है। तो ये सारा जो है ये परफॉर्मा बताया है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करना है। देन ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर्स फॉर डेंजरस ड्रग्स। अब ऑल ड्रग ऑर्डर्स फॉर नार्कोटिक्स, सेडेटिव्स, हिप्नोटिक, एंटीकोएगुलेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स जो ऑरली भी लिए जा रहे हैं, पेरेंटरली भी लिए जा रहे हैं, शैल बी ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूड आफ्टर 48 hours unless the order indicates an exact number of doses to be administered or the attending physician reorders the medication, and this is an example of automatic stop order। अब automatic stop order में एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है कि जैसे नर्सिंग स्टाफ है, वार्ड में कोई पेशेंट आया है तो उसको कोई एंटीबायोटिक डॉक्टर ने लिख के दिया है कि ये एंटीबायोटिक इसको चढ़ाना है, तो वो ड्रिप लगा देगी और उसको पता होना चाहिए कि ये एंटीबायोटिक सिंगल यूज के लिए था, बस ये इतना टाइम के लिए इसको देना है। वो वेट नहीं करेगी कि डॉक्टर आके कोई और डोज जो है वो लिख देगी, क्योंकि ये जो मेडिकेशंस हैं इन पे स्टॉप ऑर्डर्स जो हैं वो लगे होते हैं। स्टॉप ऑर्डर्स का मतलब यहाँ पे जो बताया हुआ है दैट इज कि अपने आप ही उसको बंद कर देना है, वहां पे डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन जो है उसकी वेट नहीं करनी पड़ती, एक बार दिया और बस बंद कर दिया उस मेडिसिन। तो ये सारा इसमें आपने पढ़ना है। इमरजेंसी बॉक्स में क्या कुछ मेडिसिन होनी चाहिए उनकी लिस्ट आपको बताई हुई है इसमें, ये आपने लिस्ट एक बार पढ़ लेनी है। ठीक है, क्या क्या कुछ आ जाता है इमरजेंसी बॉक्स में, सिरिंजेस, नीडल्स, फाइल्स फॉर ब्रेकिंग द एम्प्यूल्स, देन टॉर्निक्विट, एयरवे इक्विपमेंट, राइल ट्यूब, एनजी ट्यूब वगैरह होती है ना, नीजोगैस्ट्रिक ट्यूब, देन ड्रग्स कौन कौन सी हो सकती है उनके नाम लिखे हुए हैं, ये आपने पढ़ लेने। ठीक है, ये सारे नेम्स, और ये जो लिस्ट होती है हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है, और ये जो है जो भी पीटीसी चेंजेस करती हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सी दवाइयां रखनी है कौन सी निकालनी है वो इस लिस्ट में डिलीट या फिर ऐड कर लिया जाता है। तो ये सारा हमारा पीटीसी का था। ठीक है, इसमें आपने रोल ऑफ पीटीसी इन ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, ड्रग को यूटिलाइज कैसे करना है उसमें भी ये पीटीसी का रोल है। देखो ड्रग को कैसे यूटिलाइज करना है, जैसे ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स, medication being taken at the time of admission, during admission